अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग के आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने HTML के टेबल्स को कैप्शन दे सकते हो। कैप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर तो हेडिंग दी है, लेकिन अगर मेरे पास ये हेडिंग ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो टेबल मैंने बनाया है ये किस चीज़ का टेबल है। इसी तरह से अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो मुझे या किसी सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये जो टेबल हमने क्रिएट किया ये है किस चीज़ का टेबल। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने टेबल्स को कैप्शन दो ताकि प्रॉपरली वहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी जा सके कि ये टेबल इसलिए हमने क्रिएट किया है। तो किसी भी टेबल के को कैप्शन देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं एक और टेबल क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ ताकि हम उसमें कैप्शन देंगे। बाकी इन दोनों टेबल्स के अंदर कैप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हम थर्ड टेबल यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हम कैप्शन देंगे और फिर रिजल्ट चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, यू कैन सी हियर। यहाँ पर मैंने टेबल टैग के बाद एक और टैग दिया है कैप्शन का, ठीक है। कैप्शन टैग ओपन किया है, कैप्शन टैग क्लोज किया है और यहाँ पर मैंने एक कैप्शन दे दिया मंथली सेविंग, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 2 3 TR टैग्स दिए हैं, मतलब कि 3 रोज़ होंगी यहाँ पर और उसके अंदर दो हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड किया। इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से कैप्शन हमारे सामने आता है। इसको करती हूँ मैं यहाँ से सेव और ब्राउज़र पर चल के करते हैं इसको रिफ़्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मंथली सेविंग का एक कैप्शन आ गया, लेकिन ये इसके साथ मिक्सअप हो रहा है। तो हमें गैप देने के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें कोई लाइंस का गैप देना है तो उसके लिए हमें BR का टैग यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BR के टैग्स यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी लाइन्स का गैप देना चाहते हैं उतने BR टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 BR टैग्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं ताकि प्रॉपरली हमें थर्ड टेबल जो है वो विजिबल हो सके। इसको करते हैं हम ब्राउज़र पर चलकर दोबारा से रिफ़्रेश और आप देख सकते हैं 6 लाइन्स का गैप हमारे पास यहाँ पर आ चुका है और साथ में जो हमने थर्ड टेबल क्रिएट किया यहाँ पर हमारे पास कैप्शन भी आ रहा है मंथली सेविंग्स का। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल हेडिंग्स और हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स के ऊपर भी कैप्शन देना चाहूँ तो वो मैं कैसे दूँगी, सेम मुझे कैप्शन का टैग ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ से Ctrl+C करके से कॉपी और अगर मैं टेबल 1 के अंदर, ये वाला टेबल था हमारा टेबल 1, यहाँ पर मैं कैप्शन देना चाह रही हूँ तो टेबल टैग के बाद मुझे कैप्शन ऐड करना है और ये हमारे पास था हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स का। तो यहाँ पर हमने कैप्शन दे दिया हॉरिजॉन्टल हेडिंग्स, ठीक है। इसको करते हैं सेव, Ctrl+S प्रेस किया है और ब्राउज़र को चल के करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी हमारे पास कैप्शन आ चुका है। तो अगर आपने कोई भी टेबल के ऊपर कैप्शन ऐड करना है तो कैप्शन ऐड करने के लिए आपने क्या करना होगा, जस्ट आपने कैप्शन का टैग लगा देना है, उसको ओपन भी करना है, उसको क्लोज भी करना है और उसके साथ आपने जो है वो अपना कैप्शन दे देना है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी टेबल ऐड कर रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड कि आप साथ में वहाँ पर कैप्शन भी दो। ये बहुत नेसेसरी होता है ताकि सामने वाले को पता चल सके कि जो भी आपने टेबल क्रिएट किया है वो क्रिएट किया तो क्यों किया और बेसिकली उसका पर्पस क्या है। उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।